आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और आपसे कहा गया है कि ये जो दोनों इक्वेशन है अगर इनको सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, अगर आपको दो इक्वेशन दे रहे हैं और अगर उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस को शो कर रही हैं। किसको? अगर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही हैं। जब दो इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को शो करती हैं तब a1 अपॉन a2 यानी x का कोफिशिएंट पहले वाले में अपॉन x का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन में बराबर होता है b1 अपॉन b2 यानी y का कोफिशिएंट पहले वाले में और y का कोफिशिएंट दूसरे वाले में बराबर होता है c1 अपॉन c2 यानी कि कांस्टेंट पहले वाले का कांस्टेंट दूसरे वाले का। ठीक है, इतना करने के बाद 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7 4 जा। सो जो नए रेशियोज आते हैं हमारे 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 1 अपॉन 4। ठीक है, ओके। अब अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे 3 रेशियो दिख रहे हैं, आप कोई भी 2 लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग, हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 अपॉन अल्फा ले रहे हैं और 1 अपॉन 4 ले रहे हैं। इससे देखा जाए तो 1 बराबर 1 और नीचे देखा जाए तो अल्फा बराबर 4। ठीक, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम जो है कौन से 2 रेशियो ले लें? अब हम ये दोनों रेशियो ले लें। अब अगर हम ये दोनों रेशियो लेंगे तो 1 अपॉन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पर भी कितनी रखेंगे? 4 प्लस बीटा। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो अगर इस 1 से हम 4 प्लस बीटा की मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस बीटा और 4 3 जा 12, तो बीटा बराबर कितना है? 12 माइनस 4 यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा 4 आ गया और बीटा 8 आ गया। समझ में आ गया? पक्का है? अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। ठीक, ये जो दूसरा सवाल है ये अभी कराए हुए सवाल का डुप्लीकेट भाई है। ठीक, इसको आप खुद सॉल्व करें। हो गया? नहीं हुआ? चलिए आप देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सर P और Q की वैल्यू निकालनी है और कहा ये गया है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको सॉल्व करने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट किस में आते हैं? कोइंसिडेंट में। तो हम क्या करेंगे, ये हमको पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस को शो कर रही हैं, तो x का कोफिशिएंट इसमें और x का जो कोफिशिएंट इसमें है इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। y का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है और y का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है वो रेशियो निकाल लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पर है, कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पर है ये रेशियो निकाल लेंगे। और हमको पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है। ठीक है, ओके। अब हमको p और q की वैल्यू निकालनी है। कोई भी 2 रेशियो ले लो। हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहला और दूसरा रेशियो लेंगे 2 अपॉन पी प्लस क्यू, 3 अपॉन 2p माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2p माइनस क्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 हो जाएगा 4p माइनस 2q, और इस p प्लस क्यू को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 3p प्लस 3q। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब ये देखिए कि 3p को अगर हम इधर लेके आएंगे तो 4p माइनस 3p हो जाएगा, और 2q को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो 2q प्लस का हो जाएगा, और 4p में से 3p गए तो p बचे, और 2q प्लस 3q कितना होता है? 5q। इसको आप एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। ठीक, अब हम लोग जो दूसरा रेशियो लेने जा रहे हैं वो ये वाला होगा, ये वाला, ये दोनों 3 लिखो अपॉन में 2p माइनस क्यू लिखो बराबर में 7 अपॉन 21 लिख दो। ठीक है भैया,
सो 3 लिखा सर। सर p की वैल्यू तो 5q है, तो यहाँ पे अगर p की जगह पे 5q रखोगे तो 5 2 जा 10q हो जाएगा। 10q में से q चले गए तो कितने बचे? 9q इक्वल 7/21 को क्या करोगे? 7 1 जा 7 3 जा, ऐसा आ गया। 9q 1 जा क्या हो गया? 9q, और 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9। 9 1 जा 9 कैंसल, q की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, ओके। सो इस हिसाब से p की वैल्यू क्या है? 5q, यानी कि 5 इंटू 1 यानी कि 5। ठीक है, ओके। ये q की वैल्यू ये 5, ये 5 की वैल्यू हो गई। हाँ, ये p की वैल्यू 5 हो गई और q की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है? तो इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो हमेशा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके कर लेना। ठीक, कौन सा? यहाँ पे देखो भैया, पहले हमने कौन से 2 रेशियो लिए थे? ये वाले। और अब की बार हम कौन से 2 रेशियो ले रहे हैं? ये वाले। 3 लिखा, 2p माइनस q लिखा था वो भी लिख दिया। 7/21 को क्या लिखा? 1/3। p की वैल्यू कितनी है? 5q। p की जगह 5q रखो, 5 2 जा 10q। 10q में 1q गए, कितना बचा? 9q बचा। 10q में 1q गए, कितना बचा? 9q। ये 1/3 है। 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9, और 9q 1 जा क्या हो गया? 9। अब ये 9 अपॉन में जाएगा तो डिवाइड करोगी, हम ऐसे ही काट दिए। ठीक है, q की वैल्यू कितनी है? 1 है। q की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहाँ रखो, 1 इंटू 5 कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? पक्का? एक बात और, एग्जाम में जब करिएगा तो जो लैंग्वेज हम लिखवाते हैं, कौन सी? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर a1 निकाल के दिखाना कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, और c1 की वैल्यू 7 उधर जाएगा तो c1 की वैल्यू क्या होगी? -7। क्लियर है? फिर a2 निकाल के दिखाना p प्लस क्यू, b2 2p माइनस क्यू, और c2 कितना होगा? -21। क्लियर है? फिर ये लिखना पड़ेगा कि हेयर द 2 इक्वेशंस शोज कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? नाउ वी नो दैट कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इतनी लैंग्वेज लिखोगे तब a1 की जगह b1 की जगह a2 की जगह b2 की जगह c2 की जगह c1 की जगह वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे। उसके बाद यही पूरा प्रोसेस रहेगा। नहीं समझ में आई बात? आगे पक्का है? हाँ, ये ना चिल्लाए ना कैसे चलेगा, समझो भैया। ये अच्छा, एक बात काम की कर लेते हैं। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, अपनी किताब में टिक लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4 का है ये। ठीक, ये सवाल आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये वाला सवाल कैसे करते हैं, और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक, देखिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कह रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर तो आप जानते हो, जैसे कि 23, 42, 97, 55, ये सारे नंबर 2 डिजिट नंबर होते हैं, है ना? अच्छा, अब कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ये जो 2 डिजिट नंबर हैं, इनकी डिजिट्स का सम, जैसे यहाँ पे सम क्या होगा? 2 + 3, यहाँ सम क्या होगा? 4 + 2। इसी तरह से तुम्हारे पास जो भी 2 डिजिट नंबर हैं, उनकी डिजिट्स का सम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्लियर थी बात? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है लेट कर लेंगे कि लेट 2 डिजिट नंबर इज, कौन सा मान लिया? XY। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलें तो सवाल हमसे कह रहा था कि जो ये 2 डिजिट नंबर है, इसकी दोनों डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, दोनों डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इज 9। कितना है? 9। ये आपकी कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट। अब आगे पढ़ेंगे। आगे जब हमने पढ़ा तो लिखा था ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो आपने XY माना है इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, है ना?
इज टॉइस द नंबर इज इक्वल टू टॉइस, टॉइस माने 2 टाइम्स द नंबर, यहाँ एक नंबर लिखेंगे, वो कौन सा नंबर होगा? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपके माने हुए नंबर को रिवर्स करने से आएगा। यानी अगर ये एक्स वाई है तो आपका नंबर होगा क्या? वाई एक्स। बात इतनी क्लियर है? बताओ नहीं समझ में आया तो बोल पूछो। पक्का? ओके। अच्छा, एक खास बात ये है कि हम एक चीज ध्यान देते हैं हमेशा कि जैसे 97 आया तो इसको आप क्या लिखते हो? 90 + 7 55 को क्या लिख सकते हो? इसी तरह 23 को क्या लिखते हो? 20 + 3। हमेशा हम देखते हैं तो 20 + 3 लिखा जाता है, 2 + 30 नहीं लिखा जाता। इसका ये मतलब है, इससे हम ये सीखते हैं कि फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा जाता है और प्लस उसमें किया जाता है सेकंड वाली डिजिट। देखो 97 में क्या किया गया? 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 90 आया और उसमें प्लस करा सेकंड वाली डिजिट, है नहीं? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हो जैसे एक्स वाई, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें सेकंड डिजिट जोड़ दो। यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें सेकंड डिजिट जोड़ दो। नहीं समझ में आया? आ गया? अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 10 जा 90 और 9 इंटू वाई कितना हो गया? 9y। तो ये 9 10 जा 90x और 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू पहुंचे 2 10 जा 20y और 2 इंटू एक्स क्या हो गया? 2x। इतनी बात क्लियर भैया? अब ये 90x है, 90x और ये 2x है। आप क्या करोगे? 2x को इधर लेकर के आओगे, 2x काहे का हो जाएगा? माइनस का। और आप जब 9y को उधर लेके जाओगे तो 9y भी काहे का हो जाएगा? अब 90 में 2 गए, कितने बचे? 88x और 20 में 9 गए, कितने बचे? 11y। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? यहाँ से अगर आप y निकालो तो y क्या होगा? 88/11 और यहाँ पे क्या आ गया? 11 8 जा, y की वैल्यू क्या आई है? 8x आई है कि नहीं आई है? आ गई ना y की वैल्यू 8x। ठीक। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में जाओगे और फर्स्ट इक्वेशन में जाने के बाद y की जगह क्या पुट करोगे? 8x। x + 8x कितना होता है? 9x = 9 है तो x बराबर क्या होगा? 1। नहीं समझ में आया? आ गया? सो आंसर नहीं आया अभी। सो 2 डिजिट नंबर इज xy माना था नंबर, x की जगह क्या रखेंगे? 1 और y की जगह क्या रखेंगे? y की जगह y = 8x था ना, x की जगह 1 रखो तो 8 बन जा, तो y की वैल्यू 8 आई है। x की जगह अगर 1 रख रहे हो, y की जगह क्या रखेंगे? बात इतनी समझ में आई है कि नहीं? ये आपका आंसर है। क्लियर? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट सवाल है। ये मत नोट करने लगना, ये केवल समझाने के लिए नोट किया था। ठीक? ओके, नेक्स्ट सवाल।